आदाब। आज मेरे हाथ में एक बेहद ही खूबसूरत किताब है। तो इससे पहले कि इस पे कुछ बात हो, मैं एक गज़ल आप तक पहुंचाता हूं, समाअत फरमाइएगा। तुम हमारे ज़िक्र से आज़ाद हो ये भी नहीं, तुम हमारे ज़िक्र से आज़ाद हो ये भी नहीं, और पहले की तरह से याद हो ये भी नहीं, और पहले की तरह से याद हो ये भी नहीं। फिर बना लेंगे नया कोई खुदा हम सिर फिरे, फिर बना लेंगे नया कोई खुदा हम सिर फिरे। तुम हमारी आखिरी ईजाद हो ये भी नहीं, तुम हमारी आखिरी ईजाद हो ये भी नहीं। सर को वो जुम्बिश नहीं देते कभी इनकार में, सर को वो जुम्बिश नहीं देते कभी इनकार में, और उनके होठों पर इरशाद हो ये भी नहीं, और उनके होठों पर इरशाद हो ये भी नहीं। हमसे तो ये भी नहीं होता कि चुप बैठे रहें, हमसे तो ये भी नहीं होता कि चुप बैठे रहें, और अपने हक़ में कुछ रुदाद हो ये भी नहीं। अपनी बेनूरी का तुम करते नहीं हो क्यों ख़याल, अपनी बेनूरी का तुम करते नहीं हो क्यों ख़याल। तुमको ऐसा देख कर कोई शाद हो ये भी नहीं, तुमको ऐसा देख कर कोई शाद हो ये भी नहीं। तुम हमारे ज़िक्र से आज़ाद हो ये भी नहीं, और पहले की तरह से याद हो ये भी नहीं। तो गज़ल आपने पढ़ी, जितनी खूबसूरत ये गज़ल है उतनी ही खूबसूरत ये किताब भी है। और आज हमारी खुशनसीबी है कि इस किताब के, इस बुक के जो राइटर हैं तरकश प्रदीप भैया, हमारे यादों का सफ़र के इंटरव्यू सेशन में मौजूद हैं। तो बहुत बहुत इस्तकबाल है भाई आपका। शुक्रिया अशरफ। मैं क्या कहूँ, यादों का सफ़र की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ फिलवक्त। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितनी सादगी से इसमें आपने गज़लें पिरोई हैं, वो अपने आप में एक दिल करता है कि पढ़ते ही जाए, कहीं पे रुके ना। तो बहुत ही खूबसूरत किताब है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसी किताब लिखने के लिए। क्या कहूँ सिवाय इसके कि आपकी मोहब्बत है, ये तो खैर कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी ओर से कुछ कहने की। कितना कामयाब हो पाया हूँ ये तो खैर आप बताएंगे। जी जी, नहीं, बहुत खूबसूरत किताब लगी है। और नाम है बुक का कि उदास लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं इसके टाइटल की बात करूं, उदास लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, तो हम कॉमा कहाँ पे लगाएं? उदास लोग रहें या लोग उदास रहें? अशरफ, कौमा की बात जो है ये तो खैर मैंने ज़िम्मा आप ही पे छोड़ा हुआ है। आपसे मेरी मुराद के जो कारी है, जो सामे है, वो ख़ुद तय करे कि वो क्या, कहाँ कौमा लगाना चाहता है। जहाँ तक उदास लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, इस किताब का टाइटल ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे दौर के, क्या कहूँ, मेरे पास उपमाएँ कम पड़ जाती हैं। फ़रत एहसास साहब का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। आबरू गज़ल दिबाचा भी लिखा है उन्होंने। हाँ, किताब का दिबाचा भी लिखा है, और एक तरीक़े से मैं कहूँ तो ये किताब उन्हीं की बदौलत संभव हो पाई है। जी जी, क्योंकि मैं इस ख़याल से इत्तेफाक नहीं रख पा रहा था कि मेरी किताब आनी चाहिए जी, लेकिन ये उनका हुक्म था तो आज मंज़र आम पर है। इस बुक के बारे में आप कुछ बताएं। हाँ, बस यही बता रहा था मैं कि ये जो इसका टाइटल है उदास लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, ये इसी किताब से एक गज़ल है, उसी का एक मिसरा है। वो पूरी गज़ल अगर हमें सुनने को सुनाऊंगा मैं। और मैं ये बता रहा था कि फ़रत साहब ने ही इसका टाइटल जो है वो रखा है। अच्छा, उसी गज़ल से। जी जी, तो ज़रूर मैं सुना देता हूँ जी। तो ये गज़ल है अशरफ भाई कि जी, इरशाद। हवास व होश का ये खेल भी ज़रूरी है। जी जी, हवास व होश का ये खेल भी ज़रूरी है, पर अपनी आखिरी मंजिल तो लाशऊरी है। क्या कहने, आखिरी मंजिल तो लाशऊरी है। हवास व होश का ये खेल भी ज़रूरी है, पर अपनी आखिरी मंजिल तो लाशऊरी है। अजब नहीं कि हम अब के भी तय न कर पाएँ। क्या कहने, क्या मिसरा है। अजब नहीं कि हम अब के भी तय ना कर पाएँ, हमारे बीच में जो हाथ भर की दूरी है। क्या कहने, हमारे बीच में जो हाथ भर की दूरी है। अजब नहीं कि हम अब के भी तय ना कर पाएँ, हमारे बीच में जो हाथ भर की दूरी है, और किसी मकाम तक आकर वो इसको ले जाए।
किसी मकाम तक इसको वो आके ले जाए, जी। जिसे भी लगता है ये दास्तां अधूरी है। क्या कहने, जिसे भी लगता है ये दास्तां अधूरी है। किसी मकाम तक इसको वो आके ले जाए, जिसे भी लगता है ये दास्तां अधूरी है। और शेर है इसमें कि अमीरे शहर की हामी न भरने वालों सुनो, अमीर शहर की हामी न भरने वालों सुनो, खामोश रहना तुम्हारा भी जी हुजूरी है। बेहतरीन शेर है भाई, मुकर्रर मुकर्रर। अमीर शहर की हामी न भरने वालों सुनो, खामोश रहना तुम्हारा भी जी हुजूरी है। जी हुजूरी है। और ये शेर है कि उदास लोग समझते नहीं हैं क्यों ये बात, लोग समझते नहीं हैं क्यों ये बात, उदास लोग समझते नहीं हैं क्यों ये बात, उदास लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आप कहाँ तो कौमा लगाएं? ज़रूरी आप क्यों समझ रहे हैं कि क्या चीज़ें हों? हालांकि दिबाचा जब मैंने पढ़ा तो उसमें फरहत साहब ने मेंशन किया है कि किस नज़रिए से या किस जाविये से ये बात कही गई है, लेकिन क्या समझते हैं आप कि क्यों इतना ज़रूरी है? मैं इसमें जो लफ्ज़ है होना, फ़िलहाल मैं उसी की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। जी जी। इसको तमाम तरीक़े से पढ़ा जा सकता है। एक तरीक़ा ये है कि मैं जो कहना चाहता हूँ कि उदास लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। जी जी। तो होना अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है। जी जी जी। जिसके बारे में गालिब भी कुछ कह गए हैं, ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। आपका एक शेर है कि ये वही रात है जिसमें कोई रोने वाला रोने लगता है तो रोता ही चला जाता है। ये एक किताब जब मैंने पढ़ी तो मैंने इस शेर की एक पैरोडी बनाई है। आपकी इजाज़त हो तो मैं वो सुनाऊं। इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने उसकी ये पैरोडी बनाई है कि ये वही किताब है जिसको कोई पढ़ने वाला पढ़ने लगता है तो पढ़ता ही चला जाता है। ये तो आपकी मोहब्बत है भाई। ये शेर था। और एक शेर है भैया आपका, जो शेर तो बड़ा अच्छा है अपने आप में, लेकिन वो गज़ल भी कमाल की है। तो वो मैं शेर पढ़ता हूँ और मेरी गुजारिश है कि आप वो पूरी गज़ल पढ़ दें। वो शेर ये है कि शायद ही ये मंज़र कभी देता हो दिखाई, शायद ही ये मंज़र कभी देता हो दिखाई, रोते हुओं को रोते हुए देख रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि अगर आप ये पूरी गज़ल सुना दें तो चार चांद लग जाए। जी बिल्कुल अशरफ भाई। गज़ल का मतला कुछ यूँ है कि दिखता है जो हम उससे परे देख रहे हैं। क्या कहने हैं? दिखता है जो हम उससे परे देख रहे हैं। दिखता है जो हम उससे परे देख रहे हैं, तुमसे जो घटे कितना बचे देख रहे हैं। तुमसे जो घटे कितना, मुकर्रर मुकर्रर भाई। दिखता है जो हम उससे परे देख रहे हैं, तुमसे जो घटे कितना बचे देख रहे हैं। हम सीख नहीं पाए अभी नज़रें मिलाना। क्या कहने हैं? हम सीख नहीं पाए अभी नज़रें मिलाना, वो देख रहा है बस इसे देख रहे हैं। क्या कहने, वो देख रहा है बस इसे देख रहे हैं। हम सीख नहीं पाए अभी नज़रें मिलाना, वो देख रहा है बस इसे देख रहे हैं। और ये शेर जिसका आपने ज़िक्र किया, इस किताब के दिबाचे में शेर पे फ़रहत साहब ने कुछ बातें भी कही हैं जो मैं चाहूँगा कि आप पढ़ें, हमारे सामाइन भी जी जी नाजरीन भी देखें। जी। वो शेर कुछ यूँ है कि जो अभी आपने पढ़ा कि शायद ही ये मंज़र कभी देता हो दिखाई, रोते हुओं को रोते हुए देख रहे हैं। रोते हुओं को रोते हुए देख रहे हैं। इस नुक्ते पे मरकूज़ निगाहें भी कहाँ थीं। क्या कहने हैं? इस नुक्ते पे मरकूज़ निगाहें भी कहाँ थीं। हम खुद के मुकाबिल हैं उसे देख रहे हैं। हम खुद के मुकाबिल हैं उसे देख रहे हैं। इस नुक्ते पे मरकूज़ निगाहें भी कहाँ थीं, हम खुद के मुकाबिल हैं उसे देख रहे हैं। शेर है कि क्या अपने पराये में कोई फ़र्क नहीं है, क्या अपने पराये में कोई फ़र्क नहीं है, आईनों में हम लोग किसे देख रहे हैं। आईनों में हम लोग किसे देख रहे हैं। क्या कहने हैं? और ये शेर है कि कुछ रोज़ से आती है हमें नींद निराली, कुछ रोज़ से आती है हमें नींद निराली,
कुछ रोज से हम ख्वाब नए देख रहे हैं, कुछ रोज से हम ख्वाब नए देख रहे हैं, क्या जाविया है। शायद ही ये मंजर कभी देता हो दिखाई, रोते हुओं को रोते हुए देख रहे हैं, दिखता है जो हम उससे परे देख रहे हैं, तुमसे जो घटे कितना बचे देख रहे हैं। क्या कहने। तो ये गज़लों पे कुछ बात थी, और एक बात जो मैं करना चाहता हूँ आपकी शायरी पे, आपका जो लहजा है, अंदाज़े बयां, आप गज़लें तहत में पढ़ते हैं, तरन्नुम में नहीं पढ़ते, लेकिन हमें पता चला कि आप कॉलेज टाइम में सिंगर थे। कॉलेज टाइम में तो कितना दूर क्यों रख दिया शायरी को सिंगिंग से? सिंगर, हाँ ठीक है, मैं कॉलेज के दिनों में गाया करता था और काफ़ी रियाज भी उस वक्त होता था। शायरी को लेकर जो मेरी समझ बन पाई ना, तो मुझे लगा कि ये जो सिंगिंग वाला मामला है बिल्कुल अलग है जी। और इन दोनों के घाल मेल से जो सूरत बनती है वो मुझे गवारा नहीं है। इस लिहाज से कि तरन्नुम में पढ़ने के बाद तरन्नुम में पढ़ने को लेकर मेरे अपने कुछ ख्यालात हैं। जी जी बिल्कुल। कि जब मैं तरन्नुम में पढ़ रहा होता हूँ ना, तो सुनने वाले का जो ज़्यादा ध्यान है वो मेरे गले की ओर चला जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जी जी। पहली बात तो ये कि मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ नहीं और रियाज भी बहुत सालों से छूटा हुआ है, तो मुझे लगता है कि शायरी जो है वो शायरी की तरह ही सुनी जानी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए। जी जी। यहाँ दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो जिस तरह से पढ़ते वक्त आपके आसपास कोई नहीं होता, किताब होती है, शेर होता है और आप बतौर कारी उस वक्त आप पढ़ रहे होते हो, मुझे लगता है कि सामे के सामने भी शेर ही रखा जाए कि वो शायरी का लुत्फ़ उठा सके। जब मैं गाऊंगा तो जाहिर है कि मेरे गले की ओर ध्यान जाएगा, सुर लगा, अच्छा गाया, बुरा गाया, सुर पे ना रहे। हाँ, तो शायरी के मामले में मुझे तहत इसीलिए भी ज़्यादा अपील करती है। बाज़ मौक़ों पे मैंने देखा है कि, और ये सिर्फ तरन्नुम के साथ ये मामला नहीं है, मुझे लगता है कि जो मुशायरों की दुनिया है वहाँ पे सिर्फ तरन्नुम ही नहीं होता, वहाँ नाटक भी खूब होता है, चुटकुले सुनाए जाते हैं। चलो चुटकुलों को छोड़ दीजिए, बात नाटक और सिंगिंग की कर लेते हैं। तो मैंने थिएटर भी बहुत किया है अशरफ भाई, और आज भी मैं किसी न किसी रूप से थिएटर से जुड़ा ही हुआ हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा नाटक करने का मन होगा तो कोई फुल लेंथ प्ले कर लेंगे बहुत अच्छे से, है ना। आपको भी बुलाऊंगा मैं और फेसबुक पे डाल भी दूंगा कि नाटक देखने के लिए आइए। जी जी। अगर कोई शायरी सुनने के लिए आया है और मैं वहाँ पे अपना गला चमका रहा हूँ या वहाँ पे नाटक कर रहा हूँ, तो कहाँ मैं अपने काम के साथ जिसको हम क्या कहते हैं न्याय कर रहा हूँ। जो आर्ट का प्योर फॉर्म है उसी आर्ट का प्योर फॉर्म, हाँ बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि भाई गाने वाले जो हैं वो गाएंगे। जी जी। और शायर है वो, अब ये अलग बात है कि हमारे बहुत अच्छे ऐसे शायर अच्छे भी होते हैं जो गाते भी अच्छा हैं और लिखते भी अच्छा हैं। जी जी। तो अब मैं लिखने के अच्छे के बारे में तो बात नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि जहाँ मौसीकी चार चांद लगा देती है शायरी को, वहीं शायरी को पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में भी पहुँचा देती है। जी 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 बिल्कुल। तो ये मेरे अपने ख्याल हैं कुछ जिनसे इत्तेफाक न रखना आपके लिए भी बड़ा ज़रूरी है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपने हिसाब से सोचिएगा। जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको मेरी दुआएं। नहीं, जहाँ तक मेरी पर्सनल बात है, मैं एहसान कर रहा हूँ लोगों पे ना गा के। तो मैं दुआओं के साथ मैं वही कहूँगा कि भैया मेरी दुआएं सिर्फ ये ही नहीं हैं, मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप अच्छा भी गाइए, है ना। तो अच्छा गा रहे हैं तो खैर आप, लेकिन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो चाहते हैं कि आप जब पढ़ें तो लोगों का जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो आपके लफ्ज़ों पे हो, हाँ, आपके सुर ताल पे ना हो। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छी बात भी है अपने आप में। तो भाई हमें पता चला कि आप किसी कॉलेज में गए थे मुशायरे में, तो वहाँ किसी ने ऑडियंस में से कुछ कहा, बड़ा वियर्ड सा एक्सपीरियंस था, तो क्या हुआ था एग्जैक्टली आप बताएंगे? वियर्ड तो नहीं कहेंगे उसको, वियर्ड तो नहीं था, मज़ेदार एक्सपीरियंस था जी। और वो कॉलेज क्या कहूँ मैं, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बात है, वो जामिया की यूनिवर्सिटी। हाँ, वो आई थिंक 2016 या 17 की बात है, 16 की बात आई थिंक। हाँ, उर्दू अकादमी का जो सालाना जश्न आज़ादी का मुशायरा होता है वो साल वहाँ हुआ था। जी जी। तो हमें भी मदऊ किया गया था वहाँ पे, विपुल और मैं भी पहुँचे थे वहाँ पे, और गालिबन वो
पहला दूसरा ही मुशायरा रहा होगा इतने बड़े लेवल पे। जी जी। और मुशायरों की दुनिया से परिचय भी पहला ही था वो। तो ये भी देखा कि कोई अपने महबूब शायर को सुनने के लिए कितना शोर शराबा कर सकता है। अच्छा। तो जो तमाम शोरा मदू किए गए थे उनमें से किन्हीं एक के चाहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। अच्छा अच्छा। और कोई भी पढ़ने के लिए आता तो वो उनका नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर देते कि उन्हें बुलाइए, उन्हें बुलाइए। अच्छा अच्छा। और अनवर जलालपुरी साहब कार निजामत फरमा रहे थे तो उन्होंने बली का बकरा मुझे बना दिया उसी शोर के बीच में कि भाई उन्हें भी सुनवाएंगे, उन्हें भी बुलाएंगे, पहले आप ये नौजवान शायर आए हैं इन्हें सुनिए। अच्छा अच्छा। तो हुटिंग का सा मामला था वहाँ पे। अच्छा। मैं भी अपना हौसला जुटा के जैसे तैसे डाइस तक पहुँचा हूँ, माइक तक पहुँचा हूँ। जी जी। तो ऑडियंस में से कोई चिल्ला के बोला कि अरे भैया कहाँ शायरी में आ गए, जाके पहलवानी कर लो। तो वो इतने शोर में भी इतने जोर से बोला कि वो सबको सुनाई दिया और सब खिलखिला के हंसने लगे। और मुझे लगा यार ये क्या हो गया। तो मैं भी तब तक कहा नहीं। हाँ, मैं माइक तक पहुंचा ही था। तो पहुंचते ही मैंने कहा भाई पहलवानी छोड़ के तो शायरी करने लगा हूँ, वापस भेज रहे हो मुझे। तो ये मामला था। खैर जैसे तैसे वो हुआ। शायरी भी अपने आप में पहलवानी ही लग रही है जो चीज़ें है। शायरी तो पहलवानी नहीं है, शायरी तो हाँ मुशायरा पहलवानी कह सकते हो। मुशायरे को पहलवानी कह सकते हो। जो मुशायरे के आदाब हैं वो जो मोमेंट था वो तो पहलवानी हुआ आपके लिए कि लोग वोटिंग कर रहे हैं, किसी को सुनने आए हैं और फिर आपको सुनाना पड़े। नहीं ठीक था, वो अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसा नहीं कि उन्होंने सुना नहीं, उसके बाद सुना भी। जी जी। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था वो। और ये भी पता चल गया था कि भाई ये मुशायरों की दुनिया रास आने वाली है नहीं। तो जिस किस्म की चीज़ें वहाँ पे दरकार हैं जी, उनके साथ तालमेल हम बिठा नहीं पाते। जी जी। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है मैं उसका थोड़ा सा जिक्र करूं। अभी आप स्पेशल एजुकेशन नीड्स में जॉब कर रहे हैं, फिर आपने पंजाबी भी कुछ साल पढ़ाई है और आप उर्दू में गज़लें कहते हैं। तो आप पंजाबी उर्दू तो ये कितना मतलब ये मज़ेदार रहे दो लैंग्वेज को लेके चलना, या मुश्किलें होती हैं आपको? नहीं, मुश्किलात तो कोई पेश आई हों ऐसा कुछ नहीं है। मज़ेदार ही मैं कहूँगा इसको, मज़ेदार है ना। तो अभी मैं एमए हिंदी भी कर रहा हूँ, अभी हाल ही में मेरे एग्ज़ाम हुए हैं। तो ज़बानों को लेकर अक्सर एक जो नज़रिया मेरा रहा है कि इस दुनिया की कोई भी ज़बान बैक वक्त उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि दूसरी ज़बान। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि वो एक बहुत बड़े तबके को अपनी बात कहने का मौका देती है। तो ज़बानें सीखने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। जी जी। इसी मामले में मुझे लगता है कि मेरा जो प्रोफेशन है जिसका जिक्र आपने किया, जी जी, वो बहुत मदद भी मेरी कर रहा है। तो ठीक है, मैंने दिल्ली में जब मैं आया तो खैर थिएटर के लालच में ही यहाँ आया था। मैं पंजाब में भी जॉब कर सकता था, गवर्नमेंट जॉब थी मेरी वहाँ। जी जी। लेकिन यहाँ आके एक्सपोज़र कुछ ऐसा मिला कि कुछ साल मैंने 4-5 साल तकरीबन दिल्ली के स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में पंजाबी पढ़ाई। उसके बाद में 2016 से मैं एज ए मेंटर टीचर काम करने लगा, जिसमें लैंग्वेज टीचर्स के साथ ही मैं काम कर रहा था, हिंदी के टीचर्स के साथ मेंटरिंग का काम था। और फिल वक्त मैंने SCRT दिल्ली ज्वाइन किया है, बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर मैं काम कर रहा हूँ। और वो जो मेरा शोबा है वो स्पेशल एजुकेशन नीड्स जिसका आपने जिक्र किया था, उसके बारे में कुछ बताइए ज़रा। स्पेशल एजुकेशन नीड्स रेफ़र करता है उन तालिब इल्मों की जानिब जो हाशिया तो मैं नहीं कहूँगा, एक किस्म से आप देख लीजिए कि डिफरेंटली एबल्ड जिनको हम बोलते हैं। जी जी। जिनको किसी ज़माने में हम विकलांग कहते आए थे, आजकल दिव्यांग कहते हैं। जी जी। तो उन बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स की ट्रेनिंग का ज़िम्मा, या यूँ कह लीजिए कि टीचर एजुकेटर होने के नाते जी जी एक भूमिका मेरी भी है कि इस विषय पे जो काम हो रहा है उसमें मैं अपना रोल बस निभा पा रहा हूँ। जी जी, बहुत अच्छा है। मैं कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सवाल क्या है, कुछ खबरें हैं आपसे रिलेटेड। अच्छा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बस मोहर लगानी है कि ये महज अफवाह है या इसमें सच्चाई भी है।
अच्छा। तो जनता में खबरें हैं। अरे अब मैं पूछूं आपसे? हाँ हाँ ज़रूर। जी। चाय पी सकता हूँ ना साथ के अरे साथ? बिल्कुल, चाय हमारी असली है। हाँ चाय असली है। ये तो खैर मुझे मालूम हो गया था भाई वाले वीडियो को देखते हुए कि चाय असली है। चाय असली है। हाँ। तो पहली जो खबर हम तक आई है वो ये है कि अगर आप पोएट नहीं होते तो रेसलर होते। नहीं, अफवाह है। अफवाह है? ये भरम है, लोगों को लगता है कि मतलब। हाँ मैं खिलाड़ी हो सकता था, मैं चित्रकार हो सकता था। खिलाड़ी किस, क्या खेल? खेल देखिए जो क्रिकेट का जो मामला रहा वो तो काफ़ी शानदार रहा। अपनी जी पूरी जी यूथ के जो दौर था, जवानी का जो दौर था, क्रिकेट खेलते ही गुजरा है। उसके बाद वॉलीबॉल और बैडमिंटन में भी दखलंदाजी रही, लेकिन वो कम ही रही। जी जी। लेकिन हाँ क्रिकेट में कुछ क्रिकेट में क्या बैटिंग, बैट्समैन या बॉलर, ऑलराउंडर? मैं ऑलराउंडर ही आप कह लीजिए, क्योंकि मुझे कीपिंग का भी शौक था, तो बॉलिंग भी मैं फिर तो करता था। एकदम ही ऑलराउंडर हो गए। हाँ 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 कीपिंग भी, बॉलिंग, बैटिंग सब। हाँ। खैर ये पहली खबर थी। दूसरी खबर जो हम तक पहुंची है वो ये है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आर्टिस्टिक वर्क से बिल्कुल अलग रखते हैं। इसमें सच्चाई है। इसमें सच्चाई है? इसमें सच्चाई है। पता नहीं क्यों ये रहा मामला मेरे साथ कि मैं कभी फ्लॉन्ट नहीं कर पाया वहाँ पे। मैं टीम एजुकेशन में काम कर रहा था दिल्ली में, जो ट्रांजिशन का पीरियड रहा एजुकेशन को लेकर, क्लोजली उससे मैं जुड़ा रहा। और हैप्पीनेस करिकुलम जो दिल्ली गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण कदम है, उससे ग्रास रूट लेवल पर जुड़ा रहा मैं। तो हाल ही के दिनों में जब मैं वहाँ से निकल आया हूँ तो तमाम साथियों को पता चला कि ये आर्टिस्ट भी है। थिएटर भी करते हैं, हाँ शायरी भी। थिएटर भी करते हैं, शायरी भी करते हैं। तो कुल मिला के वहाँ मैं कभी ये जी में आया ही नहीं कि अपने अफसरान को ये बताऊं कि मेरे अंदर ये टैलेंट है या कुछ ऐसा। जी में आना तो ये बड़ा अजीब सा मामला हो गया। लेकिन ये है कि हाँ मैं नहीं कर पाया ये कभी। अलग अलग रखना चाहते थे? अलग रखना चाहता ही था शायद, तभी अलग रख पाया मैं उसको। जी जी जी। अभी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ नहीं पता है, मेरे एचएस को भी नहीं पता है। किसी ने जिक्र कर दिया था अभी पिछले दिनों, तो वो पूछ रहे थे कि आप कवि हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैं बस ये चीज़ें क्या है, स्टूडेंट के साथ बहुत मुश्किल होती है कि अगर कोई कॉलेज लाइफ में है तो मान लीजिए वो कुछ कर रहा है, शायरी कर रहा हो या किसी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हो, तो अगर उसके 2 नंबर कम आ जाएं तो टीचर टूट पड़ते हैं कि ये कर रहे हो यही सब होगा। लेकिन कोई लड़का जो चुपचाप है, जिसकी वजह नहीं पता चल पा रही है, उस पर कुछ नहीं। तो ये चीज़ें, ये बहुत मुश्किलें आती हैं। अरे इसमें अशरफ भाई मज़ेदार मामला मेरे साथ क्या हुआ कि मैं आफ्टर ग्रेजुएशन को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जुड़ा। जी जी। ग्रेजुएशन तक का जो दौर था वो मैं 2 साल फेल भी रहा, 5 साल में मैंने ग्रेजुएशन की। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन जो 4 साल थे मेरे, जो 2 प्रोफेशनल डिग्री मैंने बीएड, एमएड और एमए जो की, इन 4 सालों में को करिकुलर एक्टिविटीज़ से काफ़ी मैं जुड़ा रहा। जी जी। और काफ़ी से मेरी मुराद की बहुत जुनून के साथ जुड़ा रहा। और उस दौर में मैं अपनी क्लास का टॉपर भी था। तो जो अभी आपने बात कही ना कि वो भी काम करना और इधर भी वो जो है, तो मुझे तो अपने तमाम जो उस्ताद रहे हैं उनका स्नेह ही मिला इस मामले को लेकर। दोनों साइड आपका दोनों अच्छा साइड जा से रहा। अच्छा जा, जी जी लेटर पीरियड में जिसको मैं जी जी कहूँगा जी अच्छा जा रहा था। जी। ग्रेजुएशन तक तो ना थिएटर था, ना कोई को करिकुलर ना एक्टिविटी इधर थी, के ना ना उधर के। पढ़ाई थी, कुछ नहीं था। जी 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 सारा मामला कुछ अलग था। वो उड़ता पंजाब के रहने वाले हैं ना। जी जी। तो भाई कुछ तस्वीरें हमने, ये कहिए चुरा ली हैं आपके सोशल मीडिया हैंडल से। अच्छा तो बताया नहीं आपको, तो हमें कुछ लगा कि उसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेनी चाहिए। तो हम आपको स्क्रीन पे 1 बाय 1 शो करते हैं और आप बताइएगा कि ये क्या पोज है और कैसे, कहाँ की तस्वीर है, थोड़ी डिटेल्स जो हो। पहली तस्वीर दिखाई जाए। ये ये बड़ा आपने बियर्ड जॉन एलिया वाला पोज दिया है। हाँ यार, ये पता नहीं सेल्फी खींचने की कवायद में कुछ हो गया होगा। इन दिनों जुल्फ़ें हमारी बड़ी हुई होती थी और जी जी। शायद किसी ने मांगी थी ये तस्वीर कि कितने बाल बढ़ गए आपके। अच्छा, ये आपने सेल्फी ली है आपने? शायद सेल्फी ही है यार ये, वरना ऐसे तो बड़ा अरे मुझे याद भी बहुत नहीं आ रहा यार ये। क्रिएटिविटी इसमें फिर होगी अगर आपने सेल्फी ली है। अब मुझे याद भी नहीं आ रहा यार।
शायद सेल्फी ही है, शायद क्या पक्का सेल्फी। पुरानी तस्वीरें हैं। पुरानी तस्वीर है जी। और भी तस्वीरें हमने उठाई हैं। ये कहाँ का है? आप किसी नदी के बगल में है? ये ऋषिकेश का है। अच्छा, ऋषिकेश। हाँ। वाटर बॉटल लेके नदी के बगल में आप वाटर बॉटल लेके। हाँ, ये तो अपने आप में प्यारी तस्वीर है। जी जी, तस्वीर को प्यारी, मैं खुद को प्यारा नहीं कह रहा, तस्वीर को प्यारी कह रहा हूँ, है ना। नहीं नहीं, आप स्मार्ट लग रहे हैं माशाल्लाह। तैरना आता है आपको? हाँ, तैरना आता है। तो और भी हुनर है आप में। आप तैरना तो अगेन वही, पंजाब के रहने वाले हैं हम तो। नहरों का मामला है पूरा, बचपन पंजाब 5 नदियों का वो। जी। और एक और हमारे पास है, ये आप ये, हाँ, ये छोटा ट्रैक्टर है और ये हमारे दोस्त हैं संजीव त्यागी भाई, उनके फार्म हाउस पे है ये। अच्छा, तो क्या आप कुछ कर रहे थे या आपने फ़ोटो बस खिंचवाई है? ये असल में सब दोस्त यहाँ हम पहुँचे हुए थे और ये फ़ोटो ही खिंचवा रहे थे उस वक्त, लेकिन इस वक्त मैंने फ़ोटो के लिए पोज दिया ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा। हो सकता मैं बैठा ही हूँ, क्योंकि ये खड़ा रहता था जिस में, या वक्त तो ले लिया हो। ये असल में लॉन के अंदर खड़ा है ये ट्रैक्टर ना। हाँ हाँ, वही। तो सब यहाँ पे कुर्सियों उर्सियों में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हो सकता है मैं ट्रैक्टर पे बैठ गया हूँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है सीन। और भी कुछ हमने ये स्क्रीनशॉट उठा लिया है कि उल्टा तीर के आपके तर्कश से निकलता है, आपके नाम पे लोग। ये आप जो प्रदीप बिश्नोई से, ये तर्कश प्रदीप का ये जो ये असल में यहाँ तखल्लुस है तर्कश ना। जी जी। तो ये तखल्लुस मुझे उस वक्त मिला था जब मैंने बाकायदा शायरी शुरू भी नहीं की थी। अच्छा। यानी कि शायरी से इसका ताल्लुक़ नहीं है इस तर्कश तखल्लुस का, और ये इस सवाल का जवाब भी शायद इस बात से आ सकता है। ये हमारे एनसीसी के हेड हुआ करते थे कर्नल दिलबाग सिंह जी, कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे। उन्होंने ये नाम मुझे दिया था, और ये कॉलेज के दिनों की बात है जब मैं एक से ज़्यादा सिन्फों में तब आजमाई करता था, चाहे वो गेम्स की बात हो, डांस की बात हो, सिंगिंग, पेंटिंग और ये सब चीज़ों में, पोइट्री। और पोइट्री इन द सेंस कि मैं गज़लें नहीं कहता था, पंजाबी पोइट्री उस वक्त किया करता था जी। तो उनको लगता था कि बड़ी संभावनाएं हैं इसमें जी जी जी। तो फिर उन्होंने ये तखल्लुस मुझे तर्कश एक पब्लिक गैदरिंग में दिया था जी, और उस दिन इस तर्कश का मतलब भी बताया था, है ना। एक तो सीधी बात की उड़ता तीर के आपके तर्कश से ही निकलता है, अगर मैं तर्कश हूँ तो मुझे नहीं पता, ये तो निकालने वाला जाने कहाँ से निकाल रहा है ना। जाहिर सी बात है। अगेन उन्होंने जब ये नाम मुझे दिया था तो जो परिभाषा उन्होंने दी वो किताबों में नहीं मिलती, लेकिन मज़ेदार परिभाषा थी। उन्होंने कहा कि तर्कश, पंजाबी में वो बोल रहे थे, पंजाबी में बर्तन को पांडा बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि तर्कश वो भांडा है, वो बर्तन है जिसमें तीर होते हैं जी जी। तो बर्तन को बोलने का उनका मकसद ये था, बर्तन बोलने का मकसद उनका ये था कि भैया अगर उस पात्र में से, उस बर्तन में से आप तीर निकाल लोगे तो वो तर्कश नहीं है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ उसका तीर से ही है। हाँ, यानी कि इस गिलास में लाके आप तीर रख दोगे तो गिलास तर्कश हो जाएगा। अच्छा, ये कोई अलग से कुछ नहीं है कहने का मतलब। वो कह रहे हैं कि अगर तीर निकल गए तो वो तर्कश नहीं है, उसमें फिर आप मिट्टी डालो, पानी डालो, कुछ और, वो सिर्फ एक बर्तन ही रह जाएगा। अच्छा। तो ये उन्होंने परिभाषा उस वक्त दी थी जी जी। परिभाषा भी कहिए इसको, या यूँ कह लीजिए कि तर्कश के बारे में जो उनके ख्याल थे, मैं उससे मुतासिर तो हूँ। ख़ुद को इतना पाता हूँ मैं कि हाँ बस ठीक है मामला, तो मैं तो तर्कश हूँ कि नहीं हूँ ये तो जी जी लोग तय करेंगे। बहरहाल उड़ता तीर मेरे तर्कश से निकलता है, अब पता नहीं यार, मैंने तो निकाला जिसने निकाला हो जाने, जिसने निकाला हो जाने। एक और हमारे पास आपका स्क्रीनशॉट है। इन्होंने कहा है कि आप अमरीश पुरी से थोड़े कम हो और शक्ति कपूर से थोड़ा ज़्यादा। ये है हमारे दोस्त ही, नाम ले सकता हूँ क्या मैं? बता दीजिए। नहीं, नाम नहीं लूंगा। अच्छा। ये ना शरारती हैं, नटखट हैं ये। अच्छा, आपको पता चल गया ये कौन पता है? चल गया था, ये सब दोस्तों के साथ यही कर, सेंडर अननोन होते हैं लेकिन पता चल जाता है जी। ये हमारे नटखट हैं, और नटखट से कुछ लोग समझ जाएंगे कौन है। नटखट का काम है ये जी ना। तो इन्होंने मौज में बात कही है।
हाँ ठीक है, यहाँ हो सकता है किसी ने नाटक देख लिया हो कोई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ हमने तहकीकात किया था, आप पे रिसर्च किया था, तो यही चीज़ें थी। तो भाई ये इंटरव्यू का आखिरी हिस्सा है और उसमें हमने आपकी पसंद के मुताबिक 2 ऑप्शंस रखे हैं। तो आपको फटाफट कोशिश कीजिएगा विद इन 3 सेकंड्स आप जवाब दे दीजिए कि कौन सा पसंद है दोनों में। ठीक है, शुरू करें भाई? हाँ। मुशायरा या नशिस्त? नशिस्त। नशिस्त। उस एक्सपीरियंस की वजह से तो नहीं नशिस्त प्रेफर कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, वो तो अच्छा लगता है, नशिस्त ही अच्छा नशिस्त लगता अच्छी। फरहत एहसास या शारिक कैफी? है। दोनों। कोई एक नहीं? ना, दोनों दोनों। दोनों। डार्क या गेम ऑफ थ्रोन्स? दोनों ही कहूँगा मैं। आप दोनों दोनों जा रहे हैं। हाँ। हिंदी या पंजाबी? अगेन दोनों। विकास या 15 लाख? अगर वैसे तो मैं कहूँ ना तो मुझे विकास दादा की याद आ गई, तो मैं विकास की ओर ही जाऊँगा। विकास। दिल्ली या पंजाब? पूरी दुनिया मेरे लिए, जहाँ रहूँ मैं बस अपनों के साथ रहूँ, पूरी दुनिया। कोई कंपैरिजन नहीं? कोई कंपैरिजन नहीं। द रॉक या विन डीजल? द रॉक। आप बहुत वक्त ले रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा ले रहा हूँ, ठीक है। म्यूजिक या मीम्स? बोथ। जूही चावला या माधुरी दीक्षित? बोथ। आपने एक ही दो में कंपैरिजन नहीं है ऑप्शन ना, दिया। आपने रखे ही ऐसे हैं कि जो मुझे, हमने इसीलिए तो आपको फंसाने के लिए रखे हैं। तो बहुत माधुरी मैं दीक्षित। फंस रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, आपने एकदम अच्छे से काम किया है। गजल या नज्म? मैं कहता गज़ल हूँ, पसंद मुझे नज़में आती हैं। पसंद नज्में आती यानी नज्म। हिंदी या उर्दू? एक ही है, गंगाधरी शक्तिमान है भाई। दिलावर फिगार या मुश्ताक अहमद यूसुफी? यूसुफी साहब। जॉब या शायरी? दोनों। राजपाल यादव या जॉनी लीवर? दोनों अच्छे लगते हैं मुझे। दोनों अच्छे लगते हैं। खाना या नींद? दोनों। अगेन दोनों यार। खा के सो जाना। खा के सो जाना, हाँ ये बढ़िया है। चलिए अब आखिर में कुछ सवाल है जिनका 1 वर्ड आंसर देना है। अब इसमें आप दोनों नहीं कह पाएंगे। आपकी पसंद के मुताबिक है। अब मैं कोशिश करूंगा, अगर किसी प्रश्न का जवाब दोनों दे सका तो मतलब मैं देने की 2-3 अगर आंसर हो तो आप 2-3 कह दीजिए, लेकिन नहीं, मैं तो लफ्ज दोनों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपने कहा ना दोनों नहीं यूज कर पाएंगे, तो मैं देखता हूँ नहीं, कि दोनों तो नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा। लेकिन 2-3 आंसर भी आप दे सकते हैं, लेकिन हम जो पहले आप बोलेंगे उसको पहला ही मानेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। पसंदीदा शायर? फरहत एहसास। पसंदीदा फिल्म? पसंदीदा फिल्म, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। मल्टीपल फिल्में हैं और कुछ फिल्में पसंदीदा रहीं, वो वक्त के साथ अब उतनी नहीं है ना। अभी कौन? अभी क्या कहूँ, नट सम्राट। नट सम्राट। कुली नंबर 1 नहीं देखी अभी वाली? कुली नंबर 1 3-4 बार कोशिश की है मैंने, लेकिन कोई ना कोई काम आन पड़ता है। हौसला तो करते हैं पर हौसला मैं, नहीं होता। हाँ देखूंगा मैं, लेकिन देखूंगा ज़रूर। अभी वाली जो आई है वो? अभी वाली भी देखूंगा कि क्यों इसको इतना अच्छा लोग कह रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, है ना। पसंदीदा वेब सीरीज? पसंदीदा वेब सीरीज डार्क को कह सकते हैं हम। डार्क। हाँ। पसंदीदा पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन नहीं, पसंद नहीं आता। कोई नहीं? कोई पसंद नहीं आता। चलिए। पसंदीदा एक्टर? इन दिनों जयदीप अहलावत। दीप अहलावत। पसंदीदा एक्ट्रेस? अब तो क्या कहूँ मैं, किन्हीं दिनों में अमृता राव बहुत पसंद आती थी। अभी पिछले एपिसोड में अजहर इकबाल भाई आए थे, पिछले एपिसोड में, तो उन्होंने कहा था आजकल तो हमें दिशा पटानी अच्छी लग रही है। अच्छा 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 अच्छा। तो आप अमृता राव? हाँ, अमृता राव। चलिए। पसंदीदा कैरेक्टर कहीं से भी, आप किसी मूवी वेब सीरीज से? ये भी है, बहुत 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 पसंद आते हैं। वॉली कहूँगा मैं। वॉली जो कैरेक्टर है, वॉली मूवी भी है। जी जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उसका कॉन्सेप्ट। वो कैरेक्टर पसंद है आपको ज़्यादा? कैरेक्टर पसंद है। पसंदीदा क्रिकेटर?
क्रिकेटर MSD। MSD तो क्या विकेट कीपिंग या बैटिंग या मैनेजमेंट जो भी है? मुझे बतौर प्लेयर, बतौर इंसान अच्छा लगता है वो। बतौर इंसान और बतौर ग्राउंड में कैप्टन? तो अच्छा ही लगता है। हाँ, जी जी। कैप्टन भी, सब कुछ बढ़िया है। अभी हाँ, यहाँ मैं कह सकता हूँ कि फ़ैन हूँ मैं। फैन है आप? हाँ। पसंदीदा सुपर हीरो? पसंदीदा सुपर हीरो, बचपन की बात करूँ तो नागराज मुझे बहुत पसंद है इंडियन सुपर हीरो में। जी जी। सुपर हीरो अच्छे ही होते हैं बशर्ते वो सुपर विलन ना हो। सुपर विलन ना हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तरकश भाई, ये सवाल हमारे तरकश में थे तो ये हमने आपसे पूछ लिए। और हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपका, आप हमारे इंटरव्यू सेशन में आए। शुक्रिया आपका अशरफ भाई, और यादों के सफ़र की पूरी टीम का, धर्मेंद्र भाई का, अमन, निखिल, जिन जिन से भी मिला हूँ और जिनसे नहीं मिला उनका भी, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली जो कि अब मेरी भी फैमिली है, सबका शुक्रिया। बहुत आपने मुझे मदद किया जी। तो और क्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप ये किताब ज़रूर पढ़ें, उदास लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये तो उदास लोग तो वो तो हैं ही, लेकिन बहुत ज़रूरी है, उनके जो होना ही मेन है। हाँ इसी पे फोकस है। हाँ। जी जी। तो आगे करिए कुछ, मुझे तो बात सूझ नहीं रही है। तो एक हमें, अरे अच्छा, इसको पीना भी होगा क्या? उधर बोल गया वो भाई उतना। कुत्ता भी बोल, अब रुक जाइए भाई, उसको शांत हो जाने दीजिए। बीच में पीते रहिएगा कभी। कुत्ता नहीं बोल गया?